प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। कहाँ है तू? अब कब तक ऐसे छुपी रहेगी? बाहर आजा यार, मजाक मत कर, सामने आजा, वापस भी जाना है। दिल्ली की एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने वाली लड़की अंशिका शर्मा, जो अपने बिस्तर पर पड़ी थी, उसकी आंखें धसी हुई थी, जैसे शरीर का मानो सारा खून सूख चुका हो। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। अंशिका की मां सुनीता हर रात उसके बिस्तर के पास बैठकर रोती थी। उसका दिल अपनी बेटी को इस हालत में देखकर पल पल तड़प रहा था। उसकी बेटी अंशिका, जो सबकी चहेती थी, आज ना जाने उसको किसकी नजर लग गई, जो वो इस हाल में पहुंच चुकी है। अंशिका की तबीयत पिछले 1 महीने से बिगड़ रही थी। पहले हल्का बुखार था, फिर सिर दर्द, और अब वो बेजान सी बिस्तर पर थी। अंशिका को कई अस्पताल में भी दिखाया गया, पर उसके हाल में कोई सुधार नहीं था। कुछ दिनों में अंशिका की शादी भी करीब थी, पर उसकी हालत देखकर उसके मंगेतर ने भी अभी शादी करने से मना कर दिया। घर वालों ने अंशिका की तबीयत को ठीक करने के लिए घर में पंडित को बुलाकर पूजा पाठ भी करवाई, पर उसके बाद अंशिका की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। उसी रात की बात है, सभी लोग अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तभी अंशिका के कमरे से उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता उसके कमरे की ओर दौड़ कर गए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा, चारों तरफ काला अंधेरा फैला हुआ था। अंशिका अपने नाखूनों से दीवार को बुरी तरह खरोच रही थी। उसके हाथों की उंगलियों से खून टपक रहा था, पर मानो उसे दर्द का कोई एहसास ही ना हो। अंशिका बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? संभालो बेटा, खुद को संभालो। ये बात सुनकर अंशिका अपनी माँ की ओर देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं, जैसे उनमें खून उतर आया। उसने एक ठंडी डरावनी हंसी हंसी, जो सुनीता के रोंगटे खड़े कर गई। सुनीता ने चीखकर अंशिका को पकड़ा और उसे बिस्तर पर लेटाया, लेकिन अंशिका की हरकतें अब और अजीब हो रही थी। वह रात में अचानक चीखने लगती, कभी दीवारों को घूरती, तो कभी ऐसी भाषा में बोलती जो किसी को समझ नहीं आती थी। ये क्या हो रहा है हमारी बेटी को? मेरी अंशिका ऐसी नहीं थी। मैंने हर डॉक्टर से बात की सुनीता, पर कोई नहीं बता पा रहा कि उसे क्या बीमारी है। सुनीता और राजेश अब पूरी तरह टूट चुके थे। डॉक्टरों का कहना था कि अंशिका का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। डॉक्टर ने अंशिका की तबीयत में सुधार के लिए उसे पागल खाने में रखने को कहा, मगर उसके माता पिता ने इस चीज से साफ इनकार कर दिया। उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि उनकी बेटी जल्दी ही जरूर ठीक हो जाएगी। एक रोज की बात है, अंशिका की बुआ कमला देवी अपने गांव से दिल्ली किसी काम से आई। कमला एक बुजुर्ग महिला थी, जिनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और आंखों में पुरानी कहानियों का ज्ञान था। वह तंत्र मंत्र और आत्माओं की दुनिया को अच्छी तरह समझती थी।
कैसी हो सुनीता? अब आपसे क्या छुपाना दीदी, आपको तो पता ही है, जब से अंशिका की तबीयत खराब हुई है तब से इस घर में जैसे मानो मायूसी ने पैर जमा लिए हों। पिछली बार जब मैं उससे मिली थी तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। आखिर 1 महीने में ऐसा क्या हो गया जो आज उसकी हालत इतनी खराब हो गई है? तभी कमला अंशिका से मिलने उसके कमरे में गई। कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें नकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ, जिसके कारण उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। दीदी आराम से जाइएगा, कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचा दे। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ऐसा कहकर कमला अंशिका के कमरे में गई। कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा था, खिड़कियों पर पर्दे तक ढके हुए थे, बस एक लाइट की हल्की सी रोशनी थी। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी और हवा में फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? दीदी, वो रोशनी से अंशिका चिल्लाने लगती है। तुम लाइट जलाओ, अंधेरे में नकारात्मक शक्तियों को अधिक प्रबलता मिलती है। कमला के कहने पर सुनीता ने कमरे की लाइट जला दी। तभी उन्होंने अंशिका को देखा, जो अजीब तरीके से बैठी हुई थी, आंखें पूरी तरह से लाल, वह एक कंकाल की तरह दिख रही थी। शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान और कमरों की दीवार पर कुछ विचित्र से चिन्ह बने हुए थे, जिसे देख कमला के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आई। सुनीता, अंशिका की तबीयत खराब होने से पहले वो कहीं बाहर गई थी क्या? कोई सुनसान जगह, कोई जंगल या नदी के पास? हाँ दीदी, वो 1 महीने पहले अपनी ऑफिस के ट्रिप पर उत्तराखंड गई थी। वहां से लौटने के बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। घोर अनर्थ हो गया। ये जो अंशिका के साथ हो रहा है वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हारी बेटी को मसान ने पकड़ा है। मसान? ये क्या होता है दीदी? मसान वो आत्माएं हैं जो सुनसान जगहों पर रहती हैं, नदियां और झरनों के किनारों में, घने जंगलों में या पुराने मंदिरों के पास। तुम्हारी बेटी के पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर तुमने समय रहते कुछ नहीं किया तो तुम्हारी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। ये बात सुन सुनीता डर गई। नहीं दीदी, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या करूं जिससे अपनी बेटी को बचा सकूं? इसके लिए तुम्हें अपनी बेटी को उत्तराखंड लेकर जाना होगा, वहीं तुम्हें मसान से मुक्ति की काट मिल पाएगी। इसके बाद अगले दिन ही अंशिका के माता पिता उसे उत्तराखंड ले जाने लगे, लेकिन अंशिका को ले जाना आसान नहीं था। रास्ते में उसकी हालत और खराब हो गई। वो कार में बैठे बैठे अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। कभी वो हंसती, कभी चीखती और कभी ऐसी भाषा में बोलती जो कोई समझ नहीं पाता था। मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा। बेटी शांत हो जा, तू चिंता मत कर, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। रास्ते में एक बार अंशिका ने कार का शीशा तोड़ने की कोशिश की। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो बार बार फुसफुसा रही थी, वो मुझसे नाराज है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। सुनीता और राजेश डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई मुश्किलों के बाद परिवार चमोली के एक पुराने मंदिर पहुंचा, जहां मसान देवता की पूजा होती थी। मंदिर जंगल के बीच में था और वहां की हवा इतनी ठंडी और भारी थी कि हर कोई सहम गया। मंदिर के आसपास पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थी, जैसे कोई उनसे फुसफुसाकर कुछ कह रहा हो। मंदिर की दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने थे और हवा में सड़े हुए मांस की गंध फैली हुई थी। मंदिर में एक बाबा थे, एक बूढ़े साधु। उनकी आंखों में गहरी समझ थी। उन्होंने अंशिका को देखते ही कहा, इसे मसान ने पकड़ा है और ये कोई साधारण मसान नहीं है, बल्कि एक अविवाहित पुरुष का प्रेत है।
जो सालों से भटक रहा था। मेरी बेटी को बचा लीजिए, हम बहुत उम्मीद से आपके पास आए हैं, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी लड़की को बचाने की। इसके बाद बाबा जी ने अंशिका को हवंड कुंड के सामने बैठाया और मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। पर अंशिका पर मानो उन मंत्रों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो एक डरावनी हंसी अपने चेहरे पर लिए उस बाबा को देख रही थी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस लड़की को मेरे साथ जाना होगा। दुष्ट मसान, ये एक मासूम लड़की है। इसने तेरा क्या मंत्रों बिगाड़ा है जो तू इसे इतना सता रहा है? बाबा समझ चुके थे कि मसान इतनी आसानी से उस लड़की के शरीर को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अंशिका के माता पिता से बात की। आपकी लड़की का बच पाना बहुत ही मुश्किल है। ये बात सुन अंशिका के माता पिता रोने लगे। देखिए, हिम्मत रखिए, मेरे पास एक आखिरी उपाय है, पर इसके लिए आपको एक बकरे की बलि देनी होगी और थोड़ा मद भी मसान को चढ़ाना होगा। बलि? ये क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, एक बड़ा बकरा। और अगर ये मसान संतुष्ट नहीं हुआ तो ये तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ेगा। परिवार ने बिना देर किए बकरे की व्यवस्था की। रात को मंदिर में हवन शुरू हुआ। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अंशिका को सामने बैठाया गया, लेकिन वो बार बार चीख रही थी। उसकी आवाज से पूरा मंदिर दहल रहा था। पर तभी बाबा ने अपनी आंखों से राजेश की ओर इशारा किया, जिसके बाद राजेश वहां एक थाली में लाल मांस और मदिरा लेकर आया और उसे अंशिका के सामने रख दिया, जिसे देख अंशिका थोड़ी शांत हो गई। उसकी आंखों में मांस और मदिरा को देखकर लालसा जाग रही थी। ये देख रहा है तू? मैं जानता हूं तूने बरसों से इसका स्वाद नहीं चखा, पर मैं आज तुझे ये सब दूंगा। तभी अंशिका ने उस मांस की थाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन बाबा ने वो थाल अपनी ओर खींचा। तो देता क्यों नहीं? जल्दी दे मुझे। ये मांस और मदिरा मैं तुझे एक ही शर्त पर दे सकता हूँ, जब तू इस लड़की के शरीर को छोड़कर चला जाएगा। ये बात सुन अंशिका के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। सोच ले, इस लड़की का शरीर या ये मांस? मुझे वो मांस और मदिरा चाहिए। इसके बाद मैं इस लड़की के शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा। जिसके बाद बाबा ने उस मांस की थाल को अंशिका की ओर बढ़ाया। वैसे ही अंशिका अपने दोनों हाथ से मांस को उठाकर चबा चबा कर खाने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो बरसों से वो भूखी हो। वो बिना रुके मांस को लगातार खाए जा रही थी। ये मंजर देखने में बहुत ही खौफनाक लग रहा था। देखते ही देखते थोड़ी देर में वो सारा मांस खा गई, जिसके बाद वो तुरंत ही बेहोश हो गई। बाबा, ये क्या हुआ? मेरी बेटी बेहोश क्यों हो गई? घबराओ मत, अब वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद बाबा ने जल की कुछ बूंदें अंशिका के चेहरे पर छिड़की और वो होश में आ गई। वो बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। नहीं, मुझे मत छुओ, वो मुझे ले जाएगा। शांत हो जा बेटी, अब तू ठीक है। ये सुन वो बिल्कुल शांत हो गई। अंशिका अब थोड़ा बेहतर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक डर था। मसान ने बलि स्वीकार कर ली। तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुनो, इस जगह पर दोबारा कभी मत आना, वरना मसान फिर लौटेगा। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। इसके बाद परिवार ने बाबा को प्रणाम किया और दिल्ली वापस लौट आए। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए।
अब अंशिका बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अंशिका की माँ के मन में एक सवाल था जो उन्हें काफी दिनों से परेशान कर रहा था। क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी मैं ज्यादातर आपको परेशान ही देखती हूँ। बेटा, जो भी तेरे साथ हुआ वो आज भी मेरे जहन में कहीं न कहीं बसा हुआ है। आज भी मेरा दिल उन दिनों की घटनाओं को याद कर दहल उठता है। तेरे ट्रिप से घूम कर आने के बाद ही ये सब शुरू हुआ था। पर ऐसा क्या हुआ था ट्रिप पर जो ये सब हुआ? इसके बाद अंशिका ने पीछे की घटनाओं को याद करने की कोशिश की। माँ, हम सब ऑफिस के कलीग पहाड़ों में जब ट्रैकिंग के लिए गए थे तो प्रेरणा मुझे अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक करने का कहकर जंगल के बीच में ले गई थी। हम फोटोज क्लिक कर ही रहे थे, तभी मैंने देखा प्रेरणा मेरे आसपास नहीं थी। मैं उसका नाम पुकार पुकार कर बुला रही थी। प्रेरणा, कहाँ है तू? कहाँ है तू? अब कब तक ऐसे छुपी रहेगी? बाहर आ जा यार, मजाक मत कर, सामने आ जा, वापस भी जाना है। मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रही है, पर तभी मुझे पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जिसे सुन जैसे ही मैं पलटी, एक डरावनी आकृति मेरे सामने थी। उसके बाद माँ, मुझे कुछ याद नहीं। ये बात सुनकर सुनीता को प्रेरणा पर शक हुआ। वो अपनी बेटी को लेकर तुरंत प्रेरणा के घर गई। अंशिका, तुम? क्या हुआ प्रेरणा? तू चौंक गई? क्यों यकीन नहीं हो रहा कि मैं ठीक कैसे हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुझे इतने दिनों बाद देखा तो इसलिए मैं चौंक गई। और कितना झूठ बोलेगी तू? मैं जानती हूँ जो भी उस दिन मेरे साथ हुआ था वो सब कुछ तूने किया था। सच सच बता, तूने ये सब मेरे साथ क्यों किया? ये बात सुनते ही प्रेरणा के चेहरे पर एक भयानक हंसी छा गई। क्योंकि नफरत करती हूँ मैं तुझसे, बहुत नफरत। ऑफिस में तू सबकी फेवरेट बनती है। बॉस से लेकर हर कोई बस तेरे ही गुणगान गाता रहता था। यहाँ तक कि अर्जुन, जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करती थी, उसने भी तुझे चुना। इसीलिए जब हम ट्रिप पर गए थे तो मुझे वहाँ तुझे रास्ते से हटाने का बहुत अच्छा मौका मिला। मैं बचपन से ही उत्तराखंड में पली बढ़ी हूँ। मैं जानती थी जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ मसान का वास है। इसीलिए मैं तुझे जंगल के अंदर ले गई, जहाँ जाना सख्त मना था। उस जंगल में अगर कोई शोर मचाए या उस जगह को अपमानित करे तो मसान उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये सब कुछ मैं जानती थी। इसीलिए मैं तुझे अकेले छोड़कर जंगल से बाहर चली गई थी। तुमने मेरी बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं तुम्हें पुलिस के पास जरूर लेकर जाऊंगी। तुम्हें अपनी गलतियों की सजा जरूर मिलेगी। आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती आंटी। आपको शायद पता नहीं, भूत प्रेत को कानून कभी नहीं मानता। आप चाहकर भी कुछ साबित नहीं कर सकती। तुम चाहे कुछ भी कर लो प्रेरणा, पर तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तुम बहुत नफरत करती थी ना मुझसे। अब देखना, ऑफिस से मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकलवा कर छोड़ूंगी। तुम्हारी वॉइस मैंने रिकॉर्ड कर ली है और ये मैं बॉस को जरूर दूंगी। ये सुनते ही प्रेरणा के होश उड़ गए, पर उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। देखते ही देखते कुछ दिनों में प्रेरणा को ऑफिस से निकाल दिया गया। इस घटना को सालों बीत चुके हैं, पर आज भी अंशिका दोस्त बनाने से डरती है। ना जाने कब कौन आपको धोखा दे जाए। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो हम डरावनी स्टोरी बनाते हैं, पर मैं आपको एक डरावना स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 98% में से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें। आपकी लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। हॉरर होमीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली स्टोरी आप सबसे पहले देख पाएं। हमारी स्टोरी को प्यार देने के लिए और पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।